सभी भाइयों से निवेदन है कि जब लड़ाई बड़ी होती है तो उसमें सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि 8 साल से लौनी क्षेत्र की जनता बड़ी त्रस्त है, बड़ी परेशान रही है। जहाँ पर प्लॉटिंग वगैरह, झूठे मुकदमे आदियों की भरमार रही है, मतलब अत्याचार बहुत ज़्यादा रहा है। तो इसी संदर्भ में इस कलश यात्रा निकाली गई, जिसका भंडाफोड़ हो चुका है। षड्यंत्र भी खाटू श्याम जी के दरबार में रचा गया, जहाँ पर 20 बस भर के ले जाया गया औरतों को, नारी शक्ति को, और नारी शक्ति को मरवाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र विफल कर दिया पूजनीय बाबा ने। भाइयों, बात ये है कि दुख तो हमें भी है कि बिरादरी का कितना बड़ा नुकसान इस चंद्रा स्वामी ने पहुंचा दिया। आज तक जितने भी नेता हुए हैं गुजरों में, किसी ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया और फायदा पहुंचाया और जाति का, बिरादरी का बहुत बड़ा नाम किया। परंतु इसने इतना नुकसान पहुंचा दिया चंद्रा स्वामी ने। अब देखो, इसकी माला देखो, चंद्रा स्वामी से भी ज्यादा है। इसने 8 साल से एक दुकान सजाई हुई है, जिसमें इसने झूठ, तूफान, प्रोपेगंडा और कुछ ऐसे उस दुकान में पाल रखे हैं। अगर उन आदमियों की आप हिस्ट्री सुन लेंगे तो आप ये कहेंगे कि कितना गंदा आदमी है ये चंद्रा स्वामी, कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों को पाल रखा है। कुछ आदमियों ने मुझ पर कमेंट करा कि फौज का भगोड़ा नहीं हूं, कायदे से रिटायर होकर आया हूं। हाँ, एक 15(2)G पॉलिसी थी एयरफोर्स की, 15(2)G पॉलिसी जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी भारतीयों को कंट्रोल करने के लिए। दैट आई हैव चैलेंज्ड बिफोर द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। And I argued before the honorable court and I was success। और भारतीय इतिहास का पहला योद्धा है जिसने 15(2)G पॉलिसी को कैंसिल करवाया। क्या होता था, 15 साल पेंशनेबल सर्विस होती है, तो छोटी छोटी 3-4 गलती हो जाए तो सर्विस से निकाल देते, पेंशन से वंचित कर देते थे। 14 साल में, 14.5 साल में अगर 6 महीने और करवा देते तो उसे पेंशन मिलती। तो दैट आई चैलेंज, कहीं बुरा दिखाई दिया या कहीं भी है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया है, ईमानदार है, सच्ची है, परंतु अंग्रेज अगर जिस चीज को बना के चले गए उसको तो फॉलो करना मजबूरी थी। एंड मैंने दैट आई हैव चैलेंज्ड, और मैं इतिहास का पहला व्यक्ति हूं जो सुप्रीम कोर्ट में इस 15(2)G पॉलिसी को निरस्त करवा दिया। इसलिए जो व्यक्ति बकवास करते हैं ना, उनके लिए वो है। अब मेरी दिनचर्या सुन लो। मैं सुबह उठ करके, मेरे पास नंदी आ जाते हैं। आप गणौली, डगरपर, सिरौली जो नज़दीक के गांव, इनसे पूछ लो, कम से कम 10-12 नंदियों को मैं चारा डालता हूं। कुछ गायें, गौ माता हैं, उनको चारा डालता हूं अपनी पेंशन। उसके लिए एक नौकर लगा रखा है रटौल का, सल्लड़ नाम का, उसको तनख्वाह दे रहा हूं। और मेरे पास ये आवारा कुत्ते हैं जो बेचारे इधर उधर घूमते रहते हैं बेजुबान, उनके लिए कम से कम 10 किलो दूध का इंतजाम करता हूं। और एक रोटी बनाने वाली आती है इससे, तिगरी से,
5 किलो चून की रोटी बनाती है वो, उसको तनख्वाह दे रहा हूँ। 2 आदमियों को तो मैं नौकरी दे रहा हूँ। ये मेरी दिनचर्या। परंतु मैंने दिखाया क्यों नहीं कुत्तों को और इन नंदियों को और गायों को? क्योंकि कहते हैं अगर कोई दान कर रहा है या कुछ कर रहा है तो अगर उसे दिखाओगे या प्रोपेगेंडा करवाओगे, क्योंकि कुछ लोग फायदे के लिए उसे दिखाते हैं। मुझे फायदा नहीं चाहिए, ना गवर्नमेंट ना किसी से। जो मेरी पेंशन आ रही है मैं कर रहा हूं उससे। नाउ लेट अस कम टू द दैट चंद्रा स्वामी उर्फ डोनाल्ड लू। डोनाल्ड लू इसलिए अब नहीं है क्योंकि डोनाल्ड लू तो वहाँ पर सक्सेस हो गया था बांग्लादेश में, परंतु ये भारत का डोनाल्ड लू ये यहाँ पर लौनी में सक्सेस नहीं हुआ, इसलिए इसे असफल डोनाल्ड लू बोल सकते हैं। और चंद्रा स्वामी सबसे अच्छा हुआ है जो हमारे बिरादरी के स्वर्गीय राजेश पायलट जी ने अरेस्ट करवाया था। तो इसने एक दुकान सजा रखी है, उसमें झूठ तूफान बहुत तकड़ी। और सुनो, पैसा कमाया है इसने। अगर ये आदमियों को या जनता का भरोसा होता या जनता को कमाता, जनता की सेवा करता। और सुनो, सबसे बड़ा फायदा तो गुर्जरों को ये कि दिल्ली के चारों तरफ गुर्जर हैं, और ऐसी घटना किसी अच्छे नेता के साथ हो जाती तो चक्का जाम हो जाता दिल्ली में। दिल्ली में घुसने नहीं देते गुर्जर, परंतु सबे पता चल गया है तो राधा स्वामी है, नहीं चंद्रा स्वामी। बहुत बड़ी माला है इसके गले में। तो इसके झूठ की दुकान में 11 लाख आदमियों ने तो फोन करा, अग जी हम दिल्ली चलने को तैयार हैं। और आदिवासी और जन कहां कहां से इसके पास फोन आए, अग जी हम तो बहुत चाहते हैं। अरे लौनी क्षेत्र में कुतिया की तो इज्जत है, तेरी ना है। तेने कर्म ही गलत कर रखे। एक और उदाहरण दे दूं, सिरौली गांव को अपना गांव कहता है, परंतु मतलब के लिए कहता है। ए लौनी क्षेत्रवासियों, मेरी बात को याद रखना। जगमाल मैनेजर सदियों में पैदा होते हैं, उसकी समाधि को हमारे गांव का मूल निवासी है। गढ़ी कटिया हमारे गांव की मूल निवासी हैं वो। और मेरे विचार से तो जगमाल मैनेजर सिरौली में पैदा हुआ था। गांव समाज ने उसकी एक समाधि बनाई थी, गांव समाज ने उसे उजाड़ने पे उतारू हो गया। अरे तेरा भला हो, अपने मुखिया का, अपने सरदार का, अपने गुजरों की नाक का ये उसे उतारने। तो इसकी तो बहुत सारी अनगिनत हुआ, परंतु इसकी दुकान की बता रहा हूं। इसकी दुकान में झूठ बहुत बड़े, इसकी दुकान में प्रोपेगेंडा बहुत बड़े, इसकी दुकान में मतलब वो 8 साल इसने वो चमड़े के सिक्के बेचे हैं। अगी ले जाओ जी ये। अब सब लोग वह सोचने लगे भाई ठीक है, यह दुकान है यो है, परंतु अब सब पता चल गया। रही तो बहनचो 8 साल से झूठ की दुकान चला रहा था। उसकी झूठ की दुकान में एक और घुसा हुआ है, एक शकुनी लंगड़ा घिटोरा का, जिससे ये अपने घर पे बैठा करके जो गणमान्य व्यक्ति हैं, ईश्वर मावी, मुखिया गुज्जर और जो गणमान्य व्यक्ति हैं क्षेत्र के, उनसे उल्ट सुल्ट बुलवाता। इसके तो इज्जत ना शर्म। इसकी इज्जत शर्म का एक उदाहरण मैं देता हूं। इसके गांव में घिटोरा में देखो, इसकी दुकान में कैसे कैसे आदमी छुपे हुए हैं। इसे शर्म से जब मैं सुनाऊंगा तो इसे शर्म करके, इसे शर्म तो है ही नहीं। खैर दो नून ने ना इसे ना शकुनी है। 1971 की लड़ाई में जस्सी व संतराम की कैजुअल्टी हो गई, उनके हाथ पैर कट गए। उनको सरकार ने जमीन दी। अकबाई इन्होंने जो है लड़ाई लड़ी 1971 की। अब सुनिए, जस्सी की जमीन पर इसने मुकदमा कर दिया और कब्जा कर लिया।
जस्सी फौजी ने बेचारे ने वो जीत जात करके फिर प्रमुख देवेंद्र जी के कहने पे वो जमीन स्कूल और मंदिर के लिए दे दी। इसने बहुत तंग करे। एक दूसरा बेचारा फौजी है संतराम, उसका भी पैर कट गया था। तो उस संतराम की उस जमीन पे जो सरकार ने दी थी उसके पैर कटने पे 2024 उस जमीन पर मुकदमा हाई कोर्ट से फाइनल हुआ। उसके बच्चों ने ऐसे नमूने इसकी इस झूठ की दुकान में, बताओ, फौजियों को नहीं बख्शा। जिनके हाथ पैर कट गई उनकी जमीन पे इसने मुकदमेबाजी करा, उनसे पैसे मांग रहा। डूब के मर जाना चाहिए। अब ये सुनो जी, अरे चंद्रा स्वामी सुन, अरे ये बात है घिटोरा में पता कर लेना जस्सी और संतराम फौजी के बारे में, जो तेरी दुकान में ये बड़ा हुआ है। अब दूसरा सुनो, इसने किसकी खसरा नंबर 573 की जमीन है घिटोरा में, वो इसने जो है दान कर दी। किसके लिए? मंदिर, स्कूल के लिए, धर्मशाला के लिए। इसने फिर पर्ची काट गिरी दुनिया की। अग जी मैंने देखो मैंने जमीन दान कर दिया, इसमें स्कूल बने, ये करें, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे। इसने करोड़ों रुपए उस पर्ची से उगाए। फिर इसने क्या करा उस जमीन का? इसने उसकी जमीन 2020 में गांव के हरिंदर सनोप गजराज को 8 लाख में बेच दी और उस पर 3,60,000 रुपया वो था लोन, वो भी बेचारे ने भरा। और उसके बाद में इसी जमीन को 2024 में 25 लाख का एग्रीमेंट कर दिया। एक वर्चस चौधरी सादरा कबीर नगर में रह हुए। देखो चंद्रा स्वामी, तेरी दुकान में कैसे कैसे व्यक्ति घुसे हुए, समझे? अब ये कुछ बकवास कर रहा था कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ये फैमिली पे सबकी पे जा रहा है।